चलिए अभी तुरंत हम कंपटीशन का क्लास खत्म करने के बाद अभी आपको हम 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अभी पढ़ाएंगे हम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। समझे ना? क्लास 10th है ना, क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंग्लिश नेम है। चलिए, अधिकतर बच्चा तो बिहार बोर्ड का इंग्लिश कमजोर रहता है, चलिए बहुत का बढ़िया रहता है। चलिए, इसमें देखिए बोर्ड पे निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या बोला? युग्मों के बीच की दूरी याद करें, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन में था क्या? निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, हिसाब बनाने के पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद तब फिर क्या करेंगे? हिसाब को बनाएंगे। चलिए कुछ समझते हैं। चलिए मान के चलिए ये क्या है? ए है। ए मतलब इसको जो हम कुछ मान सकते हैं क्या? इसको हम माने क्या है? एक चारी है, एक चारी इधर है, यहां से यहां तक बी लेंगे तो इसको हम मानते हैं क्या? कहलगांव। ये क्या है? एक ए जो बिंदु है इसको हम एक चारी माने, ठीक, और इसको हम क्या माने? कहलगांव। तो एक चारी से कहलगांव जाने में कितना दूरी है? इसके बीच में दूरी कई किलोमीटर होगा? चाहे 2 किलोमीटर होगा, चाहे 2 किलोमीटर होगा, या तो 3 किलोमीटर होगा। समझ रहे हैं ना? तो एक चारी से कहलगांव जाने में जो इसका बीच का दूरी होगा वही क्या बोलेगा निकालने के लिए इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तब इसको निकालने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है क्या? जैसे हम ये बिंदु को हम क्या माने? x1 माने, y1 माने, ये उसके बाद इसको माने y1 y2। ठीक, चल तो एक बिंदु का हम क्या मान लिए? ए x1 y1 और बी का y1 y2 मान लिए। ठीक, तब इसका बीच का दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला निकलेगा। तो क्या होगा? ए बी का ए बी बराबर, तो क्या होता है? रूट अंडर क्या होता है? x2, सॉरी ये फॉर्मूला x2 माइनस y2 होता है। चलिए x1 y1 और x2 y2 होता है। तो चलिए एक बार लिखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पे जो जितना भी दूरी का चीज निकलने वाला होगा वो टोटल चीज क्या करेगा? इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदु के युग्मों के बीच की दूरी याद करें। ये क्वेश्चन आपको क्या है? दिया हुआ है, तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, ये बन जाएगा। इसमें चलो कुछ नहीं करना है, इसको पहले एक फिगर आप बना लीजिए। तो ए का आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है 0,0, अब बी का कोऑर्डिनेट भी दिया है -5 और 12, ये ना दिया हुआ है। ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये बोला ये बीच का दूरी कितना होगा वही बोल रहा है आपको निकालने के लिए। तो चलिए ए बी बराबर कुछ ना करना है, रूट अंडर लिखना है x2 माइनस x1 फॉर्मूला लिख देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चल अब इसको कुछ करना तो है नहीं हमको, सिर्फ इसको लिखना है x1, ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2 y2, है ना, जिस तरह यहाँ पे लिखे थे हम। चल अब x2 का मान कितना है? रूट अंडर, ये x2 का मान कितना? -5, यहाँ पे क्या बैठाएंगे? -5 बैठाएंगे। x1 का मान 0, यहाँ क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे। इसके बाद क्या देंगे? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 12 है, y1 का मान कितना है? 0, 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर रूट अंडर माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 5 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -5। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर बड़ा राशि है इसलिए क्या हुआ? -5 आया, प्लस
इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। क्यों कि 12 में 0 घटाएंगे या तो कोई प्रभाव पड़ेगा, 12 में 0 घटाएंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम वही रह जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको 2 बार गुना करना है, तो 5 माइनस 5, ये सॉरी -5 गुना -5, तो माइनस माइनस खत्म, 25 हुआ ना। तो 2 बार गुना करने के बाद यहाँ क्या आ गया 25 प्लस इसको 2 बार गुना करेंगे तो बराबर 44। अब देखिए इस सबको जोड़ दीजिए, 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब देखिए वर्गमूल आप पढ़े होंगे, तो 169 का वर्गमूल होता है ना, 13 हाँ 169 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे 13 गुना 13, समझे ना, 13 गुना 13, तो यह क्या हो जाएगा √13 का होल स्क्वायर होगा। अब तो जानबे करते हैं स्क्वायर से क्या होता है, 1 बाहर आता है, तो बाहर कौन आएगा 13 बाहर आएगा, यही आंसर हो गया 13। क्या निकला इसका बीच का दूरी 13। 13 मात्रक भी लिख सकते हैं या तो इकाई भी लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत है तो आप बोलिएगा, इस तरह से दूरी फॉर्मूला। चलिए अगर समझ में आ गया तो उतारिए, या ऑनलाइन वाला आपको नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करिएगा। चलिए अगर एक समझ में आ गया तो एक हिसाब अभी और देते हैं आपको बनाने के लिए। बना समझता तो बहुत आदमी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहता है, बनाने वाला को दिक्कत रहता है। आज के डेट में पढ़ना कोई नहीं चाहता है, मेहनत करेगा तो रिजल्ट बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और एक और लेते हैं। इस जो मतलब बीच का दूरी जो निकालने बोलता है ना, इससे बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और इससे अभी थोड़ा सा बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। 4 5 ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है -3 और 2, इसका बीच का दूरी निकाल के दिखाओ। ऑफलाइन वाला जितने भी बच्चे हैं इसको निकाल के दिखाइए। चलिए बनाओ बनाओ, देख रहा है क्या, बनाओ। क्या है आंसर √58, क्या आया √58 आंसर, ये आंसर आया क्या। चलिए x1 इसको मानेंगे, ये पहले मानेंगे नहीं, पहले एक फार्मूला बना, पहले फिगर बनाते थोड़ा सा। a बराबर ज़्यादा समझ में आएगा 4 5, b बराबर दिया हुआ -3 और -2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, समझ रहे। देखिए बोलने में मिस हो जाता है। चलिए a b का बीच का दूरी निकालना है, तो इसको हम क्या मानेंगे x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 y2। तो फॉर्मूला आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चले फॉर्मूला के अनुसार से क्या होगा -3 होगा x के जगह पे, और x1 के जगह पे क्या है 4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। कुछ नहीं किए, खाली बैठा रहे हैं। y2 का मान हो गया 2 और y1 का यहाँ माइनस क्या है, माइनस में यहाँ सूत्र है माइनस, तो यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, तो होल स्क्वायर आ गया। चल आगे बढ़ते जा, माइनस माइनस प्लस 4 3 7, -7 आ गया, प्लस इसमें घटा देंगे, छोटा में 5 घटा है तो -3 का होल स्क्वायर कर देंगे। 7 को 2 बार गुना करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। चलिए ये जो है इसको आप तोड़ भी सकते हैं, इसको तोड़िए, टूटेगा तो इसको तोड़ देंगे। 58 को खिलाएंगे कितना से, 2 दूनी 4, 2 नमा 18,
तो 2 गुना क्या होता है 19, ये होता है क्या, नहीं होता है। तो ये आंसर क्या हो जाए, कटवे नहीं करेगा, 2 से कटेगा, देखना पे कटेगा, 2 दूनी 4, 1 का 2 नमा 18, तो क्या होता है इसका कुछ निकलता है, नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा √58 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका देखिए √58 का जो है वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, नहीं निकलेगा तो उस √58 ही रह जाएगा, ठीक। अगर अब देखिए अब 29 गुना हम 2 करेंगे तो इसका कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो वही लिख देंगे। चलिए कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं, एक हिसाब और लेते हैं, अगर समझ में आया तो इसको उतारिए। चलिए कोऑर्डिनेट का क्लास चल रहा है, चलिए एक हिसाब और लेते हैं, एक हिसाब है AB -A और -B, एक क्वेश्चन है, समझे ना। चलिए एक क्वेश्चन है, इससे और अभी चलेगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जुड़े रहिए। चलिए इसको भी उसी तरह बनाएंगे, A बराबर कोऑर्डिनेट दिया है AB, B का कोऑर्डिनेट दिया है -A -B, है ना, है। चल AB का बीच का दूरी, इसका क्या करना है, बीच का दूरी याद करना है ना, तो कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। चल x2 है ना, तो x2 का मान कहाँ है, यहाँ है, इसको पहले लिख देते हैं, x1 y1 x2 y2। चलिए x2 के जगह में क्या है -a, माइनस x1 के जगह में क्या है a, बैठा दिया यहाँ पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, y2 का मान -b और y1 का मान कितना है b है, b बैठा दिए, कैलकुलस करते जाइए बनते जाएगा। अब क्या है माइनस माइनस प्लस, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस b को जोड़ देंगे तो -2b का होल स्क्वायर, तो अब देखिए -2a गुना -2a, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, a तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा -2b गुना -2b, माइनस माइनस खत्म, 2 दूनी 4, ये हो गया b स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पे क्या है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, है ना, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिख सकते हैं। उसके बाद ये 4 का क्या होता है वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, नहीं होगा, 4 का वर्गमूल 2, तो क्या करेंगे 2 बाहर निकल गया, उसके बाद यहाँ क्या बच गया आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो आंसर आया, है ना। 4 का वर्गमूल जोड़ा से, जैसे 2 गुना 2 करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से 1 बाहर निकलेगा, वही यहाँ पे क्या निकला है 2 बाहर निकल गया, 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आगे चलते जाएंगे। चलिए जो भी हिसाब बचा है उसको बनाइएगा। चलिए ऑफलाइन वाला को दिक्कत होगा तो बोलिएगा समझने में, ऑनलाइन वाला कमेंट करेगा नहीं समझ में आएगा। दूरी तो इस तरह आपका निकल जाएगा, दूरी में अब कोई दिक्कत नहीं है, ये दूरी आपका जो है निकालने देगा, तो ये दूरी क्या होगा निकल जाएगा। चलिए एक और हिसाब लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से भी आपको पूछेगा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं, a का मान ज्ञात करें यदि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a,2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और 3 और 4,
के बीच की दूरी 8 है। क्या है बीच का दूरी? 8 है ना? क्या बोल रहे हैं? बीच का दूरी 8 है। चलिए बुक से हम लिखें क्वेश्चन। क्या दिया क्वेश्चन? ए का मान ज्ञात करें यदि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2 और 3 और 4 के बीच की दूरी 8 है। देखिए इस तरह से आपको एक एनसीईआरटी में भी हिसाब आपको मिलेगा, जो बीच का दूरी आपको क्या दिया रहेगा? 10 दिया रहेगा। तो चलिए उस टाइप से एक पहले हिसाब देखते हैं, उसके बाद उधर हिसाब देखेंगे। कुछ नहीं करना है, फिगर को बना देना है। ए एक बिंदु है, ए आदमी यहाँ पे 1,2 है ना? थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। अब बी का भी आपको दिया हुआ है 3 और 4, ये दिया हुआ है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 लिख सकते हैं ना? ये दोनों का बीच का दूरी है ना? अभी बीच का दूरी दे दिया है, कितना दिया है? 8 है। क्या है? 8 है। यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का दूरी है वो कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, सेम हिसाब उसी तरह बनेगा। कुछ नहीं करना है, खाली ए बी को यहाँ लिख दो। ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है। ए बी का दूरी दिया हुआ है 8, तो सिर्फ ए बी का दूरी के जगह में क्या उठाएंगे? 8 बैठा देंगे। बैठा दिए। चल एक बार इस पे रूट अंडर लिख देते हैं। x2 का मान क्या है? 3 है, तो यहाँ क्या बैठाएंगे? 3 बैठाएंगे। x1 का a है तो a बैठाएंगे, तो क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। y1 का मान 2 है, तो सूत्र से तो माइनस ही है, यहाँ पे क्या है? 2 है, स्क्वायर लिख दिए। कोई दिक्कत? अब ये रूट जो है यहाँ से यहाँ तक गया जो है, इसको इधर भेज दो, 8 के पास भेज दो, तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बराबर अब यहाँ होगा 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इसमें घटा दो 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 88 64, यहाँ क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ इस जगह, तो हो जाएगा a के जगह में क्या है? 3 का इस होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 है। a के जगह में क्या है? 3 है तो 3 लिखेंगे। b के जगह में a है तो क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। लिख दिए यहाँ पे प्लस, या 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया 64 बराबर 3 तिया 9, 3 को 2 बार गुना किए, इसको हम 2 बार करेंगे तो a स्क्वायर, ये a है भाई, a स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6a प्लस 4, है ना? चलिए बहुत मेहनत करके हिसाब बनाते हैं, आप सब लाइक फॉलो करते जाइएगा। 9 और 4 कितना हो गया? 13, क्योंकि ये जात जब भी जुड़ता है तो वह 4 और 9 जात है ना, और दोनों किस में है? प्लस में, इसलिए 4 और 9 को क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो 9 4 कितना हो गया? 13 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a। इसमें घटा दो इधर लाके, 64 में इधर लाएंगे तो 64 में बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 13, तो क्या हो जाएगा? घट जाता है ना बराबर के इधर आने में, तो बराबर के इधर आएगा तो ई प्लस में तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता तब इधर आता तो प्लस होता। ठीक, चल इसमें घटा दो, कितना होगा? 64 में 13 घटाएंगे तो 4 में 3 गया तो 1, अब 5 में नहीं सॉरी 6 में 1 गया तो 5, कितना हो गया? 51 हो गया। चल यहाँ क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस 6a, है ना? है। चल अब देखिए क्या है, 51 को इस साइड कर, क्या हो गया? 51 बराबर a स्क्वायर माइनस 6a, ये इस साइड प्लस में इस साइड इसको कर, तो क्या हो गया? माइनस a स्क्वायर माइनस 6a, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 51 बराबर 0। ये दोनों में क्या है? a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 51 बराबर 0, है ना? है। तो देख दोनों कौन सी में है?
माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या करेंगे 51 को तोड़ेंगे, 13 सते 91, क्या हो गया 13 और 7, तो ए स्क्वायर माइनस 13a प्लस 7a माइनस 51 बराबर 0 है ना। है, चलिए कोई बच्चा आ गया था पूछने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया माइनस, यहाँ भी माइनस है, ए प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या 13a में घटेगा 7a, तो क्या होगा 6a होगा ना। तो चलिए ये दोनों में कॉमन आपको क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 13 है, तो कॉमन आ गया क्या, ए कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या होता है ए माइनस 13 प्लस यहाँ दोनों से क्या करेंगे 7 कॉमन किए, तो यहाँ बच गया क्या ए, अब यहाँ से क्या करेंगे इसमें 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 13 नहीं होगा बराबर 0। चलिए ये दोनों क्या हुआ एक हुआ, उसके बाद क्या करना है इसमें इसको एक बार लिख दो, ए प्लस 7 है ना, 7 लिखेंगे, ये दोनों को दोनों बराबर है तो क्या होगा एक को आएगा, ए माइनस 13 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 7 बराबर 0 और ए माइनस 13 बराबर 0, ठीक। उसके बाद ये प्लस है उधर जाएगा तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो चलिए यही ए का मान निकला, ए का मान माइनस 7 निकला और ए का मान 13 निकला, यही तो बोल रहा था मान निकाल लेना। ये क्वेश्चन में देखिए ए का मान ज्ञात करें यदि ए 2 और 3 4 के बीच की दूरी 8 हो तो ए का मान बोला था ना निकालने, तो वही तो ए का मान निकला। चलिए एक बार और आप सबको समझा देते हैं। चलिए ए जो है यहाँ पे दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 1,2 ये दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है 3 4, और दोनों का बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ना, तो x1 बराबर ये हो जाएगा, y1 बराबर ये हो जाएगा, x2 बराबर ये हो जाएगा, y2 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। कुछ नहीं किए, बीच का दूरी है 8 तो 8 बैठा दिए हैं, x2 का मान क्या है 3 है तो 3 बैठाएं, उसके बाद x1 का मान a है तो a बैठाएं, होल स्क्वायर दिए प्लस y2 का मान 4 है 4 बैठाएं, y1 का मान 2 है तो 2 बैठाएं। चलिए ये जो रूट है ये रूट इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 8 64, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का नहीं, प्लस तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होया करता है, लेकिन यहाँ पर हाई कौन सी माइनस है तो क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस जगह लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझे ना, प्लस ये हो जाएगा 4 होगा। उसके बाद